सास और बहू का डेटिंग ऐप एडवेंचर। कहानी की शुरुआत। क्या तुम सच में चाहती हो कि हम दोनों एक डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाएं? यह सवाल सास सविता देवी ने अपनी बहू मीरा से पूछा, जो कि पहले तो थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर हंसी के साथ इस विचार पर विचार करने लगी। आखिरकार यह तो एक मजेदार आइडिया हो सकता है, मम्मी जी, मीरा ने कहा और दोनों ने इस अजीबोगरीब विचार पर चर्चा करना शुरू किया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। सविता देवी और मीरा के रिश्ते में हमेशा से एक प्यारी सी झलकी रही थी। दोनों एक दूसरे की दोस्त भी थी और कभी-कभी एक दूसरे के साथ जीवन के हल्के पल बिता लिया करती थी। हालांकि सविता देवी के लिए यह विचार थोड़ा असामान्य था कि वो अपनी बहू के साथ डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाए। लेकिन जब मीरा ने यह विचार सामने रखा, तो सविता देवी को भी यह थोड़ा मजेदार लगा। क्या तुम सोचती हो कि हम दोनों को अपने बेटे यानी तुम्हारे पति राहुल के लिए एक दूसरे को मैच करना चाहिए? सविता देवी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा। मीरा ने अपने दिमाग में कुछ पल सोचा और फिर तुरंत कहा, हाँ, बिल्कुल। हम दोनों अलग अलग तरीके से राहुल के लिए सही मैच खोजने का मजा लेंगे। यह सुनकर सविता देवी की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्हें यकीन था कि यह अनुभव उनका दिल भी हल्का करेगा और राहुल को भी हंसी का मौका मिलेगा। अब दोनों ने तय किया कि उन्हें अपने अपने अंदाज में प्रोफाइल तैयार करनी होगी, ताकि राहुल और उनके रिश्ते में कुछ नया और मजेदार आ सके। डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाना। सविता देवी और मीरा ने तय किया कि वे दोनों डेटिंग ऐप पर अपने पति और बेटे के लिए प्रोफाइल बनाएंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी अपनी खासियतें और मजेदार बातें जोड़नी होंगी। मीरा ने सविता देवी को बताया, मम्मी जी, हम दोनों को प्रोफाइल में अपनी छोटी छोटी चीजें डालनी होंगी, जो न सिर्फ राहुल को हंसी में डाल दे, बल्कि उसे यह भी समझ में आ जाए कि हम दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। सविता देवी ने एक गहरी सांस ली और मीरा के फोन की स्क्रीन पर ध्यान दिया। देखो, तुम अगर मेरे बारे में लिखोगी तो क्या लिखोगी? मीरा मुस्कुरा कर बोली, मैं तो ये लिखूंगी कि सास में एक प्यारी दोस्त छुपी हुई है, जो कभी भी दिल से हंसी के पल लाने में माहिर है। तुम कह सकती हो कि तुम्हारी सास एक किचन में नहीं, बल्कि दिलों में जगह बनाने वाली महिला है। सविता देवी ने थोड़ा गुस्से में लेकिन मजेदार तरीके से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि राहुल के लिए ये सब ठीक रहेगा? मीरा हंसी के साथ बोली, पक्का मम्मी जी, राहुल को पसंद आएगा। अब बारी थी सविता देवी की प्रोफाइल की। उसने अपने बारे में कुछ इस तरह लिखा। सविता देवी की प्रोफाइल। सास हूँ, पर सबसे अलग हूँ। मैं दिन भर घर की देखभाल करती हूँ, लेकिन रात को मैं एक दोस्त बनकर अपनी बहू के साथ हंसी मजाक भी करती हूँ। क्या आप एक सास के साथ बेहतरीन वक्त बिताने के लिए तैयार हैं? मैं एक ऐसी महिला हूँ जो रिश्तों में हल्के फुल्के पल लाने में विश्वास करती हूँ और हमेशा एक अच्छे हास्य की तलाश में रहती हूँ। मीरा ने सास की प्रोफाइल को देखकर कहा, यह तो बहुत शानदार है, मम्मी जी। अब आपकी बारी है, मुझे अपनी प्रोफाइल बनाने में मदद करो। मीरा की प्रोफाइल। बहू हूँ और मेरी सास जैसी कोई नहीं। मैं अपनी सास के साथ डेटिंग ऐप पर हूँ, क्योंकि हम दोनों यह देखना चाहते हैं कि क्या हम अपने पति बेटे के लिए एक दूसरे को सही मैच बना सकती हैं।
मैं अपने जीवन में हंसी के पल और हल्के फुल्के रिश्तों को प्राथमिकता देती हूँ, और यही कारण है कि मैं सास के साथ डेटिंग ऐप पर हूँ। अब दोनों ने प्रोफाइल अपलोड की और उनका अगला कदम था राहुल को बताना। राहुल की प्रतिक्रिया। राहुल, जो दिन भर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था, घर लौटते ही अपनी मां और पत्नी के चेहरे पर मुस्कान देखकर थोड़ा चौंका। क्या चल रहा है? ये क्या नया खेल शुरू हो गया है? उसने हंसी के साथ पूछा। मीरा ने थोड़ी नाटकीयता के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, राहुल। तुम्हारी माँ और मैं डेटिंग ऐप पर एक दूसरे को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने फोन उठाया और दोनों की प्रोफाइल को देखा। उसने जोर से हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या आप दोनों सचमुच यह कर रहे हो? हाँ, और इस बार हम तुम्हारे लिए मैच ढूंढ रहे हैं, सविता देवी ने कहा। उनकी आवाज में हल्की सी मस्ती थी। राहुल ने सिर झुकाया और सोचा, क्या यह सचमुच हो रहा है? फिर उसने अपने सिर को झटका और कहा, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि तुम दोनों ने कौन सा शानदार मैच ढूंढा है। यह सुनकर सविता देवी और मीरा दोनों हंसी में झूम उठीं। अब सवाल यह था कि क्या वे सचमुच राहुल के लिए सही मैच खोज पाएंगी, और क्या डेटिंग ऐप पर इस नए अनुभव में उन्हें अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का मौका मिलेगा? कहानी का अंत। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन से सास और बहू के डेटिंग ऐप एडवेंचर का असली मजा शुरू होने वाला था, और हम आपको यह बताएंगे कि उनकी यह यात्रा कितनी मजेदार और यादगार साबित होती है। नई शुरुआत। राहुल ने सास और बहू की डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल देखकर थोड़ी देर के लिए सिर झुकाया और फिर हंसी के साथ बोला, ठीक है, अब मुझे देखना है कि तुम दोनों किस तरह मेरे लिए मैच ढूंढने वाली हो। राहुल की हंसी में हल्की सी उलझन थी। वह हमेशा से अपने परिवार के हल्के फुल्के मजाकों का हिस्सा बनता था, लेकिन यह तो कुछ नया था। सास और बहू दोनों ने जो डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाई थी, वह उसे देखकर हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने भी यह सोचा कि चलो, इस खेल को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। अब यह तो तय था कि वे दोनों इस नए अनुभव में पूरी तरह से डूबने वाले थे। सास और बहू का प्लान। मम्मी जी, मैं एक शानदार आइडिया सोच रही हूँ। क्यों न हम दोनों आज रात एक क्यूट और दिलचस्प प्रोफाइल बनाकर राहुल को सरप्राइज दें? मीरा ने अपनी सास से कहा। सविता देवी ने हंसी के साथ कहा, हाँ, बिल्कुल। अब तक हमने जो किया वो तो मजाक था, लेकिन अब जो करना है वह थोड़ा ज्यादा रोमांचक होगा। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने अंदाज में राहुल के लिए डेटिंग ऐप पर कुछ क्यूट और मजेदार प्रोफाइल बना सकती हैं, ताकि वह न सिर्फ मजाक से भरी हो, बल्कि उसकी आंखों में हंसी भी हो। राहुल के लिए प्रोफाइल का चुनाव। सविता देवी और मीरा दोनों ने कुछ समय लिया और फिर राहुल के लिए जो प्रोफाइल बनाई, उसमें एक साथ कई रोमांचक और चुटीली बातें लिखी। सविता देवी ने पहले पहल करते हुए प्रोफाइल का बायोडाटा भरना शुरू किया। सविता देवी की प्रोफाइल। हमेशा मस्ती में डूबी हुई सास। जब मैं बहू के साथ होती हूँ, तो पूरी दुनिया भूल जाती हूँ। अपने बेटे को हंसी के एक अद्भुत तोहफे के रूप में बदलना मेरा काम है। अगर आपको ऐसा साथी चाहिए जो हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान लाए, तो सास से बेहतर कोई नहीं। इस प्रोफाइल में सविता देवी ने अपनी दिनचर्या के बारे में मजेदार तरीके से बताया था कि कैसे वह अपने बेटे और बहू के साथ घर के कामों में भी हल्की फुल्की मस्ती करने की कोशिश करती हैं। राहुल ने जब यह प्रोफाइल देखी तो उसका मन हंसी से भर गया, लेकिन अब बारी थी मीरा की प्रोफाइल को बनाने की। मीरा की प्रोफाइल। बहू हूँ, लेकिन एक दिन सास बनते हुए अपनी सास की तरह कुछ अद्भुत तो बनना है। अपने पति के लिए एक अच्छा साथी ढूंढना मेरा पहला काम है।
और इस ऐप पर तो बस जादू कर रही हूँ। इस वादे के साथ यहाँ हूँ कि आपकी जिंदगी में और हंसी लाऊंगी। मीरा की प्रोफाइल में भी उसने वही हल्के फुल्के और दिलचस्प बातें जोड़ी थी जो न सिर्फ राहुल को हंसी में डाल देतीं बल्कि उनके रिश्ते को और मजेदार भी बना देतीं। अब सविता देवी और मीरा दोनों ने मिलकर तय किया कि राहुल के लिए यह सब एक खेल की तरह बन जाएगा और राहुल को पूरी तरह से हैरान और खुश करना उनका मिशन होगा। राहुल का सरप्राइज। अगले दिन जब राहुल घर लौटे तो सास और बहू दोनों तैयार थी एक और शरारत करने के लिए। राहुल ने अपने फोन पर डेटिंग ऐप खोला और देखा कि उसकी प्रोफाइल में सास और बहू दोनों की गतिविधियां दिख रही थी। सविता देवी ने उसे घूरते हुए कहा, तो बेटा, कैसा लग रहा है तुम्हारा डेटिंग ऐप का नया एडवेंचर? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, यह तो बहुत ही फनी है। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप दोनों ने सच में मेरी जिंदगी को हंसी से भर दिया है। अब सविता देवी ने मजाकिया तरीके से कहा, तो बेटा, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो क्या तुम हमारी प्रोफाइल को लाइक करोगे? राहुल ने हंसी के साथ कहा, अरे मम्मी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं देखता हूँ तुम दोनों ने मेरे लिए कौन सी लड़कियां ढूंढी हैं। एक नया मोड़। अचानक राहुल के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वह थोड़ा चौंका और उसने तुरंत ऐप को खोल लिया। क्या है ये? राहुल ने पूछा, क्योंकि ऐप पर एक मैसेज था जो खुद सविता देवी और मीरा की प्रोफाइल से आया था। यह एक मैच था, लेकिन यह मैच राहुल के लिए नहीं था। यह एक मजेदार सा अलर्ट था कि सास और बहू ने अपने ही परिवार के सदस्य के लिए यह मैच तय किया था। राहुल को यह देखकर बहुत मजा आया। वह समझ गया कि यह केवल एक मजेदार खेल है और कुछ और नहीं। राहुल ने अब हल्के से अपनी माँ और पत्नी को देखा और कहा, अगर तुम लोग सचमुच मेरे लिए एक मैच ढूंढने का सोचे तो मुझे लग रहा है कि तुम दोनों ही मुझे हंसी में डालने का एक तरीका खोज रहे हो। रिश्ते की मजेदार हवा। दोनों ने फिर से एक साथ बैठकर फैसला किया कि इस डेटिंग ऐप एडवेंचर को और दिलचस्प बनाना होगा। अब उनका उद्देश्य था कि वे राहुल के लिए एक जोड़ी सही मैच की तलाश करें, लेकिन इसका एक और पहलू था। उनके बीच हंसी मजाक और शरारतें रिश्तों को और भी गहरा कर सकती हैं। इस सास और बहू के डेटिंग ऐप एडवेंचर ने उन्हें न सिर्फ हंसी के पल दिए, बल्कि उनके रिश्ते को एक नया रंग भी दिया। उन्होंने यह भी समझा कि जीवन में मजाक और हल्के फुल्के पल रिश्तों को मजबूत करने में मदद करते हैं। कभी-कभी कुछ नया और अजीब करके हम अपने करीबियों के साथ अच्छे और यादगार पल बिता सकते हैं। कहानी का अंत। इस नए और मजेदार खेल में सास और बहू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। राहुल के लिए यह सरप्राइज था, लेकिन उनके लिए यह एक शानदार तरीका था रिश्ते को हल्का और हंसी से भरा रखने का। अब अगला कदम था सास और बहू को राहुल के लिए सही मैच ढूंढने का। लेकिन क्या राहुल को यह सब पसंद आएगा? क्या सास और बहू अपनी शरारत में सफल होंगी? यह कहानी आगे और भी मजेदार मोड़ लेगी। इसका जवाब जल्द ही मिलेगा। नई चुनौती की शुरुआत। सास और बहू का डेटिंग ऐप एडवेंचर अब एक नए मोड़ पर था। राहुल के लिए प्रोफाइल बनाई थी और साथ ही एक मजेदार खेल शुरू हो चुका था, लेकिन अब दोनों ने तय किया था कि उन्हें राहुल के लिए सही मैच ढूंढना है। राहुल की हंसी और उनका हल्का फुल्का मजाक तो अब तक मजेदार था, लेकिन सास और बहू की अगली चुनौती यह थी कि क्या वे सच में एक अच्छा मैच खोज सकती हैं, या यह सिर्फ एक और मजाक बनकर रह जाएगा। सविता देवी और मीरा ने दोनों इस खेल को और भी रोमांचक बनाने का फैसला किया। सविता देवी ने मीरा से कहा, अब हमें सही मैच चुनने के लिए सचमुच मेहनत करनी होगी। यह सिर्फ मजाक नहीं है बेटा, हम अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रहे हैं।
मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, अब इस बार हम कोई गलत मैच नहीं ढूंढने वाले हैं। हम राहुल के लिए सच में एक शानदार लड़की खोजेंगे। डेटिंग ऐप पर ढूंढना सही मैच। सास और बहू ने दिन भर के कामों को निपटाने के बाद रात में फिर से अपने फोन पर डेटिंग ऐप खोला। दोनों ने सोचा कि पहले राहुल के लिए कुछ अच्छे विकल्पों को ढूंढा जाए, जिनके साथ वह एक अच्छी जोड़ी बना सकें। सविता देवी और मीरा दोनों ने अपने अपने तरीके से परफेक्ट मैच की तलाश शुरू की। सविता देवी ने एक प्रोफाइल खोली, जिसमें लड़की की तस्वीर सादगी से भरी हुई थी। ये लड़की तो बहुत अच्छी लग रही है, मीरा। देखो, वो साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है, सविता देवी ने उत्साहित होकर कहा। मीरा ने प्रोफाइल को ध्यान से देखा और फिर जवाब दिया, मम्मी जी, ये सच में बहुत प्यारी है, लेकिन राहुल के लिए ऐसा मैच ज्यादा अच्छा होगा जो थोड़ी मस्ती करने वाली हो। आपको याद है, राहुल को मस्ती पसंद है और साड़ी में ढूंढने से ज्यादा हमें उसकी पसंद की लड़कियां ढूंढनी होंगी। सविता देवी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तो चलो कुछ और ढूंढते हैं। कोई लड़कियां जो थोड़ी बोल्ड और एडवेंचरस हों। अब दोनों ने नए तरीके से डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल्स चेक करना शुरू किया। मीरा ने एक लड़की की प्रोफाइल खोली, जो खड़ी होकर बंजी जंपिंग करती हुई नजर आ रही थी। यह सही है, मम्मी जी। राहुल को एडवेंचर पसंद है। इस लड़की के साथ वह अच्छा टाइम बिता सकता है। देखते हैं, इसका भी मजाकिया अंदाज कैसा है। सविता देवी ने तुरंत उस लड़की की प्रोफाइल को स्वाइप किया और लिखा, क्या तुम तैयार हो राहुल से मिलने के लिए? राहुल ने फोन देखा और हंसी रोकते हुए कहा, क्या तुम दोनों सच में ऐसा सोच रहे हो? यह सब देखकर सविता देवी और मीरा ने दिल ही दिल में सोच लिया था कि राहुल का चेहरा देखकर वे आगे की रणनीति बनाएंगी। राहुल की प्रतिक्रिया। अगले दिन राहुल घर लौटे तो सास और बहू के चेहरों पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। क्या चल रहा है, मम्मी? मीरा, तुम्हारी हंसी देखकर तो लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, राहुल ने उनसे पूछा। सविता देवी और मीरा दोनों एक साथ बोली, तुमसे छुपाने के लिए नहीं, बेटा, हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया मैच ढूंढ रहे हैं। राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा, अब मैं देखता हूँ, तुम दोनों ने किसे ढूंढ लिया। क्या ये लड़की मेरी वाइफ के लिए सिखाएगी? सविता देवी हंसी के साथ बोली, अरे नहीं, बेटा, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते को मजेदार बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छा मैच चाहिए। राहुल ने फिर अपने फोन को खोला और सास और बहू के द्वारा चुनी गई प्रोफाइल्स को देखा। हर प्रोफाइल में कुछ न कुछ अलग था, कहीं रोमांटिक थी तो कहीं एडवेंचर से भरी। एक प्रोफाइल तो खास तौर पर उसे बहुत पसंद आई, जिसमें लड़की का हंसी मजाक का अंदाज था। राहुल ने मजाक में कहा, अब समझ में आ रहा है कि तुम दोनों ने मेरा कितना ख्याल रखा है, लेकिन क्या तुम सच में मेरी पसंद का ख्याल रख पाओगी? सविता देवी ने जवाब दिया, हमने तो सबसे अच्छा मैच ढूंढ लिया है, बेटा, अब तुम देखो तुम क्या कहते हो। सास और बहू की शरारतें। अब सविता देवी और मीरा ने तय किया कि अगले दिन राहुल को एक छोटी सी शरारत करके सबक सिखाया जाएगा। दोनों ने मिलकर ऐप पर एक लड़की की प्रोफाइल बनाई, जो सिर्फ राहुल के लिए थी। प्रोफाइल में एक हल्का सा मजाक और शरारत वाली लाइन लिखी गई थी, क्या राहुल को अपनी सास की सलाह चाहिए या फिर उसके जैसा मजाकिया लड़का चाहिए? मेरे पास जवाब है। यह प्रोफाइल राहुल को भेजी गई और वह चौंकते हुए हंसी में फूट पड़ा। वाह मम्मी, तुम्हारे पास तो खूब सारे जोक्स हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मैंने जितनी परफेक्ट शादी की है, उतना ही परफेक्ट मैच मैं ढूंढने में सक्षम हूँ। सविता देवी ने जवाब दिया, अरे नहीं बेटा,
तुमसे ज्यादा परफेक्ट मैच कौन ढूंढेगा? अब तो तुम्हारी शादी में भी कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष। राहुल के साथ डेटिंग ऐप के इस मजेदार खेल ने सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया था। अब वे सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं सोचती थी, बल्कि हंसी मजाक और शरारतों के जरिए वे अपने परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत बना रही थी। सविता देवी और मीरा की यह कोशिश सफल हो रही थी और राहुल के चेहरे पर हर दिन नई मुस्कान देखने को मिल रही थी। हालांकि सास और बहू का यह खेल अब एक मजेदार बदलाव का रूप ले चुका था, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका असली उद्देश्य एक दूसरे के साथ समय बिताने और परिवार के रिश्तों को और मजबूत बनाना था। राहुल का नया सरप्राइज। सास और बहू का डेटिंग ऐप एडवेंचर अब तक एक मजेदार सफर बन चुका था। हर दिन राहुल के चेहरे पर हंसी लाने की सास और बहू की कोशिशें अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी थी। राहुल भी यह सब देखकर थोड़ा चौंका हुआ था, लेकिन अब तक वह पूरी तरह से इस मजेदार खेल में शामिल हो चुका था। सास और बहू ने अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब उन्होंने कुछ नया करने का फैसला किया था। मम्मी जी, मुझे एक आइडिया आया है, मीरा ने एक दिन सविता देवी से कहा। अब हमें राहुल के लिए एक ऐसा सरप्राइज देना चाहिए जिसे वह कभी भूल न पाए। सविता देवी ने उत्सुकता से पूछा, क्या आइडिया है बहू? मीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों को मिलकर राहुल को इस खेल का आखिरी और सबसे मजेदार ट्विस्ट देना होगा। उसे यह समझ में आना चाहिए कि सास और बहू सिर्फ हंसी खुशी के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को और भी मजबूत करने के लिए एक टीम के रूप में काम करती हैं। नया प्लान। सविता देवी और मीरा ने मिलकर राहुल के लिए एक आखिरी प्लान तैयार किया। इस बार उन्होंने यह तय किया कि वे डेटिंग ऐप पर राहुल को एक गुप्त सरप्राइज देंगे। यह सरप्राइज कुछ ऐसा होगा जो उसे यह एहसास दिलाएगा कि उसकी मां और पत्नी के रिश्ते में कितनी समझ और प्यार है। सास और बहू ने फैसला किया कि वे राहुल के लिए एक प्रोफाइल बनाएंगी, लेकिन इस प्रोफाइल को एकदम से अलग तरह से डिजाइन किया जाएगा। इसमें न सिर्फ राहुल को हंसी आएगी, बल्कि यह भी दिखाया जाएगा कि सास और बहू के रिश्ते कितने खास हैं। अब क्या करें मम्मी जी? मीरा ने पूछा। सविता देवी मुस्कुराते हुए बोली, हम राहुल के लिए एक प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें कुछ खास बातें होंगी, जैसे सास और बहू के बीच की दोस्ती, रिश्ते की मस्ती और एक दूसरे को समझने की कला। राहुल के लिए प्रोफाइल बनाना। दोनों ने राहुल के लिए एक दिलचस्प प्रोफाइल बनाई जिसमें सास और बहू की दोस्ती और उनके बीच के हल्के फुल्के रिश्ते को दर्शाया गया था। प्रोफाइल में लिखा गया, हम दोनों सास और बहू के रिश्ते में सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि दोस्त भी हैं। हम दोनों हंसी के पल ढूंढने में माहिर हैं और अपने परिवार को खुशी देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। क्या आप तैयार हैं हमारे परिवार के साथ हर दिन को खास बनाने के लिए? यह प्रोफाइल राहुल को भेजी गई और वह इसे देखकर बहुत चौंका। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि सास और बहू ने इस बार सचमुच एक नई दिशा दी है। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह हंसी से भर गया। अब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मजेदार खेल नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। राहुल ने तुरंत सास और बहू को फोन किया। यह क्या है मम्मी? आप दोनों ने तो मुझे सच में हैरान कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप दोनों मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो। सास और बहू का सरप्राइज। राहुल के फोन का जवाब सविता देवी ने बड़े प्यार से दिया। बिल्कुल बेटा, हम दोनों सिर्फ रिश्तों में प्यार नहीं लाती, बल्कि उसे हल्के फुल्के तरीके से भी जीती हैं। हमारी कोशिश हमेशा यह होती है कि हम एक दूसरे को समझें और हमारी जिंदगी के हर पल को खुशियों से भरें।
यह सरप्राइज तो बस एक तरीका था तुम्हारे लिए हमारे प्यार और दोस्ती को जताने का। मीरा भी हल्के फुल्के अंदाज में बोली, और सबसे अहम बात, राहुल, हम दोनों ने सोचा कि अगर तुम हमारी प्रोफाइल देखोगे तो हंसी के अलावा कुछ और भी सीख सकोगे, सास और बहू का प्यार कितना खास होता है। राहुल को अब यह समझ आ गया था कि यह सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि यह सास और बहू के रिश्ते को और भी गहरा बनाने का एक तरीका था। वह समझ गया था कि सास और बहू के बीच की दोस्ती और प्यार का स्तर कितना ऊंचा है। उसे यह एहसास हुआ कि सास और बहू के रिश्ते में जितनी मस्ती और हंसी है, उतना ही गहरा और मजबूत भी है। राहुल का ऐलान। राहुल ने सास और बहू को अगले दिन एक खास सरप्राइज दिया। उसने सबको एक साथ बैठाकर कहा, मम्मी, मीरा, मुझे आप दोनों पर गर्व है। आपने जो किया वो सिर्फ एक मजेदार खेल नहीं था, बल्कि इसने मुझे यह समझने का मौका दिया कि परिवार के रिश्तों में प्यार और समझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। मैं अब समझता हूँ कि आप दोनों की दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर सविता देवी और मीरा दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सविता देवी ने कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्ते अगर सच्चे होते हैं तो उसमें हंसी मजाक, समझ और प्यार की कोई कमी नहीं होती। और हम दोनों तुम्हारे लिए हमेशा यही करना चाहती हैं। समाप्ति की ओर। अब तक सास और बहू ने अपने डेटिंग ऐप एडवेंचर के हर पल को पूरी तरह से जिया था। उनके रिश्ते में जो हल्के फुल्के पल थे, वह उनके परिवार के लिए एक खजाना बन चुके थे। राहुल ने यह समझा कि प्यार का मतलब सिर्फ गंभीर बातें करना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी हंसी मजाक और हल्के रिश्ते भी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। सास और बहू का यह डेटिंग ऐप एडवेंचर न केवल राहुल के लिए एक सरप्राइज था, बल्कि उनके रिश्तों को एक नई दिशा देने वाला था। यह साबित करता था कि रिश्ते कभी भी मजाक और हल्के फुल्के पल से मजबूत हो सकते हैं, जब उसमें प्यार और समझ हो। अंतिम शब्द। यह कहानी सिर्फ सास और बहू की मजेदार शरारतों की नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश भी था। रिश्तों को हर रोज कुछ नया देने की जरूरत होती है, और कभी-कभी हल्के फुल्के पल और हंसी मजाक उस रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। सास और बहू ने यह साबित कर दिया कि परिवार में प्यार और समझ का होना सबसे अहम है, और यही सबसे सुंदर रिश्ता बनाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।